ये वचन के खिलाफ है। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी चीज को, किसी सेवकाई को, किसी भी चीज को आप परमेश्वर का स्थान देने लगते हैं, ठीक है, तो ये अपने आप में एक गुनाह है जो परमेश्वर जिसके खिलाफ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का आदर नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को सम्मान नहीं दिखाना है, मैं ये कह रहा हूं कि किसी को परमेश्वर की वो जगह नहीं देनी है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और कई बार जाने अनजाने, क्योंकि सब कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं करने लगूं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी को नीचे गिरा दो या किसी से किसी जो जिन्होंने झूठ दिखाना है। ठीक है, अंग्रेजी में एक लाइन है, होलियर देन दाओ, कि परमेश्वर से भी ऊंचा वो अपने आप को दिखाते हैं कई बार। ठीक है, अपने नीचे 4 आदमी रख दो जिनका काम सिर्फ यही हो कि आपको परमेश्वर के तुल्य बना के रखे। 4 आदमियों को लगा दो, मैंने ऐदा किता, मैंने ऐदा बोलिया, मैं ऐदा। ये जो सिनारियो है ना, ये बहुत ही गलत सिनारियो है। कई बार लोग खुद को परमेश्वर की जगह के ऊपर रख लेते हैं। कई बार आप कुछ लोगों को ना बता रहे होंगे कि ऐसे नहीं करना, ऐसे काम नहीं करना, इस तरीके से नहीं चलना, वो फिर आपसे किनारा काट लेते हैं। ये सेवकाई में, खास तौर पे पंजाब की सेवकाई में हमने बड़ा देखा है। फिर 4-5 साल के बाद वो सरफेस होंगे एक गलती के साथ। ठीक है, कि ये हमारी लाइफ में ऐसा हो गया। आप पहले ही स्टेज पे हम अपने आप को दीन करते हुए समझें कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। कोई अच्छे थे सेवकाई में, उनको कुछ साल पहले हमने सेवकाई में एक तरीके से कहा कि ये काम नहीं करना, उन्होंने हमसे किनारा कर लिया, और 4 साल के बाद परमेश्वर की कलीसिया को, बाकी बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो गई। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोलता हूं, खुद को भी इतना ऊंचा ना उठाओ कि आप परमेश्वर की आवाज ना सुन पाओ। खुद भी कई बार ना हम जिद पकड़ लेते हैं, और जब भी आदमी जिद पकड़ता है और वो गलत जिद पकड़ता है, आप बहुत बड़ा एक मिस्टेक कर रहे हैं। मैं आप सभी से कहता हूं कि अगर कोई ऐसा आइडल है अभी आपके दिमाग में है, क्योंकि जब कल नहीं, पिछले हफ्ते से मैं एक चीज को बड़ा सेंस कर पा रहा हूं, वो है एक आदमी को परमेश्वर का स्थान कैसे दिया जाता है। मैं पिछले संडे से मैं ये बड़ा ही सेंस कर पा रहा हूं, बड़ी बड़ी बुरी तरीके से ये सेंस कर पा रहा हूं कि ना हमारे हमारे बीच में, चाहे मैंने कितना भी प्रचार कर लिया फॉल्स चर्चेस के बारे में या अलग अलग, अभी भी लोगों का दिमाग नहीं खुल रहा है। अभी भी उनको वो गंध बड़ा पसंद आ रहा है। परमेश्वर कह रहा था जिनको ये गंध पसंद आ रहा है वो गंध में जाएंगे वापस। और वो क्या कह रहा था एग्जैक्टली मैं नहीं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, मगर मैं आप लोगों को, मेरा काम है वार्निंग देना, मैं आपको देता हूं कि अपने आप को अलग करो इन सब चीजों से। आपका फोकस केवल परमेश्वर की ओर हो, आपका फोकस केवल परमेश्वर के जरिए से हो। वो एक अजीब एक न्याय आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो 21 दिन हम फास्टिंग लेके बैठे हैं, इससे पहले भी हम फास्टिंग प्रेयर करते थे 72 आवर्स। अलग अलग टाइम पे हमने फास्टिंग प्रेयर करी, मगर कभी इससे इतना लंबा फास्टिंग मैंने पब्लिकली कॉल नहीं किया। मैं फास्टिंग करता था लंबा, मगर वो मेरा टाइम होता था, मैंने पब्लिकली कभी नहीं बुलाया। मैं बस ये प्रेयर कर रहा हूं कि वो न्याय किसी तरीके से पंजाब के ऊपर से हटे। मैं ये प्रेयर कर रहा हूं। दूसरी चीज, अगर वो न्याय का समय आए, जो परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग हैं वो बचाए जाए। ये 2 विषय हैं जो मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूं, क्योंकि एक बहुत ही बुरा एक सिनारियो स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम उसके लिए तैयार रहें, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, ताकि परमेश्वर हमसे बातें करे। आइए हम प्रार्थना में चलें।